सबको जय मसीह की। प्रियो, यीशु की ओर देखते रहें तो वो चमत्कार जरूर करेगा। हालेलुया। आज के दिन मैं आपसे एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर पूछना चाहता हूँ, क्या आप चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं? क्या आप अपने दुख और अपने दर्द की भावनाओं से बाहर आना चाहते हैं? क्या आज के दिन आप परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आज का दिन आप अपने बिगड़ते हुए हालात को सुधरते हुए, बनते हुए, उन्नति होते हुए देखना चाहते हैं? तो आज के दिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, केवल यीशु की ओर देखते रहें। हालेलुया। प्रियो, आज आप किसकी ओर देखते हैं? यदि आप अपनी दुख की ओर, अपनी समस्या की ओर, अपनी परेशानी की ओर, अपने तकलीफ़ की ओर, अपने कमी घटी की ओर, अपने चारों ओर के नकारात्मक वातावरण की ओर यदि आप देखते रहोगे तो कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार का काम नहीं कर पाएंगे। आपको और हमको यदि चमत्कार चाहिए तो हमें प्रभु की ओर देखते रहना है। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर की आत्मा में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जब आप इस मैसेज को, इस वचन को सुन रहे हैं, उस समय तक आपकी स्थिति ठीक ना हो सकता है कि आप जो चीज़ अपने जीवन में पाना चाहते हैं या जो चीज़ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता हाथ नहीं लगा हो और आपको ऐसा लगता हो कि अब हम क्या करें और कैसे करें और किस प्रकार से हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार होगा। हालेलुया। आज के दिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम लोग चमत्कार को चाहते हैं। हम चमत्कार चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम करे, हमारे बिजनेस में एक नया काम करे, हमारे बच्चों का जीवन में नया काम करे, हमारे बिगड़ती हुई हालात में, परिस्थिति में परमेश्वर एक नया काम करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे उम्मीद से ज़्यादा वो हमें आशीषित करे, लेकिन हम केवल चाहते हैं पर उसकी ओर देखते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ओर जब तक हम ना देखेंगे तब तक प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आज के दिन ये वचन मुझे बड़ा उत्साहित करते हैं और इसके बारे में मैं आपके साथ में आज के दिन चर्चा करना चाहता हूँ। आप किसकी ओर देख रहे हैं? किससे सहायता की उम्मीद करते हैं? कौन है जो आपको मदद कर सकता है? आपको बताऊं कि दुनिया की ओर जब हम देखेंगे, जब समस्या की ओर देखेंगे, जब परेशानी की ओर देखेंगे, जब तकलीफ़ की ओर देखेंगे, जब अपने बीता हुआ कल की ओर देखेंगे, आप निराश होगे, आपके जीवन में कोई आनंद की बात नहीं होगा, आपका मन दुख से भर आएगा। लेकिन जब आप प्रभु की ओर देखते हैं तब परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का दया आप अपने जीवन में देख पाइएगा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बात किया, उन्होंने यही बताया कि अगर यीशु की ओर देखते रहो तो चमत्कार जरूर देखोगे। आमीन। हालेलुया। अगर यीशु की ओर देखते रहे तो परमेश्वर जरूर आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु की ओर देखें और हमारे जीवन में उसका काम ना हो। हालेलुया। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में आशीष देते हैं, हमारे जीवन में उन तमाम प्रकार की आनंद को देते हैं जो संसार और संसार की चीज़ें हमें नहीं दे सकता। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ कुछ बात को साझा करना चाहता हूँ। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 21 से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँवों में गिरा और
यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। प्रियो, आप यहाँ पर देखते हैं कि एक आराधनालय का सरदारों में से एक व्यक्ति जिसका नाम याईर था, वे परमेश्वर को देखकर उसके पाँव पे गिरा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परिस्थितियाँ ये थी उनका जीवन में कि वो घबरा कर प्रभु की ओर देखना छोड़ दे और वे अपने मन की दुख में आकर वो गलत स्टेप ले, गलत राह ले। लेकिन बाइबल कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो परमेश्वर को देखकर उसके पाँव में गिरा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बता दूं, सुख और सुविधा और आश्चर्य कर्म और ये सारी आशीषें केवल प्रभु के पाँव में गिरने के द्वारा हमें मिलती है। वचन ऐसा कहता है कि जब इसने प्रभु की ओर देखा तो उसके पाँव में गिरकर और उससे बहुत विनती करना शुरू करा। इसका मतलब यह है कि प्रभु की ओर देखने का मतलब यह होता है कि हम प्रभु को केवल दंडवत करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उनकी दया को देखना चाहते हैं, उनके काम को देखना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी केवल आराधना करना नहीं चाहते, उनसे विनती करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु की ओर देखने का मतलब ही ये होता है कि समस्याएं कितना भी गंभीर हो, आप उसकी ओर मत देखो। आप ये मत देखो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, और आप ये मत सोचो कि आपकी हालात को कोई नहीं बदल सकता। आप ये मत कहो कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं ये आपको प्रभु के नाम में उत्साहित करना चाहता हूं। आप यदि यीशु की ओर देखते रहेंगे तो वो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में होकर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहन, जब आप अपने बेड पे पड़े हुए हो और जब रात के समय में आपको ख्याली बातें, आपको आने वाला कल की बात आपको सताए, आपको चिंता में डाले, आप किसकी ओर देख रहे हो? आप प्रभु की ओर देखो। मेरे भाई, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए जो आप रात दिन मेहनत करते हो, आप रात दिन परमेश्वर का नाम बगैर लिए आप काम करते हो, आप किसकी ओर देख रहे हो? आप यीशु की ओर देखो। वो आपको एक बार फिर से आपके भविष्य को नया करेगा। मेरे माता और पिताओं, अगर आपके बच्चे आप बिगड़ चुके हैं, अगर बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते, यदि घर की हालात आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं है, तो आज के दिन में प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु की ओर देखें, आप प्रभु की ओर देखें, आप प्रभु की ओर देखें। आप नहीं जानते कि शैतान की ओर देखेंगे आपका मन टूटेगा, आप घबराओगे, आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभु का आशीष है आप उसको खो दोगे। लेकिन आप जब प्रभु की ओर देखोगे, जब आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाओगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की चमत्कार आपके जीवन में सच में होगा, क्योंकि वो चमत्कारों का परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज के दिन में, आज के समय में जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपके ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित कराना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप रो रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बात को कैसे मनाया जाए, कैसे लोग सुनेंगे, कैसे आपका काम सफल होगा, किस प्रकार से आपका भविष्य में सारे आनंद और सारी खुशियां प्राप्त होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए आपको यह काम करना होगा, और वो काम यह है कि आप प्रभु की ओर देखें। जब आपकी हालात बिगड़े, जब आपकी परिस्थितियां बिगड़े, जब आपको लगे कि आपका बच्चा बेराह चल रहा है, जब आपको लगे कि आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, आपको देखने वाला कोई नहीं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं, जब आपको लगे कि आप अब बच नहीं पाओगे, आपका सब कुछ खत्म होता जा रहा है, आप प्रभु की ओर देखें। बाइबल यही बताती है कि आराधनालय के सरकारों में से एक व्यक्ति जिसका नाम याईर था, उसने प्रभु की ओर देखा और उसने गिरकर उसके पांवों में उसका दंडवत किया, कब मालूम है, और उससे बहुत विनती करने लगा, क्योंकि उनको पता था
कि उसकी जो बेटी है वो मरने पर है। उनको पता था कि जब तक प्रभु उस पर हाथ न रखे तब तक वो ना तो चंगी हो सकती है और ना वो जीवित हो सकती है। हालेलुया। मैं आज के दिन यही आपसे बताना चाहता हूँ, जब तक प्रभु हाथ न रखे, जब तक प्रभु आपकी प्रार्थना को ना सुने, जब तक प्रभु आपके अंधकार में भविष्य को सुंदर ना करे, जब तक प्रभु आपके बच्चों को सही राह पर ना लाए, जब तक प्रभु आपके बीमारी को ना बदले, जब तक वो अपना हाथ ना रखे, आप और हम चंगे नहीं हो सकते, हम और आप आनंद नहीं पा सकते, हम और आप प्रभु की आशीष को नहीं पा सकते। प्रियो, मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु की ओर देखने का मतलब ये है कि हम उसके पाँव में गिरे, केवल उसकी पाँव में। हालेलुया। डॉक्टर के पाँव में नहीं, डॉक्टरों के पाँव में नहीं, दोस्तों के पाँव में नहीं, बड़े अधिकारियों के पाँव में नहीं, प्रभु के पाँव में। हालेलुया। प्रभु के पाँव में गिरना मतलब केवल उसी का उपासना करना। हालेलुया। शैतान आपको प्रलोभन देगा, शैतान आपको कहेगा कि तुम मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन आप उनकी बातों को मत सुनना, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब झूठों का पिता शैतान है। जो कुछ भी वो आपसे वादा करता है वो झूठ वादा करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो वादा करते हैं वो सत्य वादा करते हैं और वही परमेश्वर है। इसलिए मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप प्रभु का बेटा और बेटी हैं, जब आपकी परिस्थितियां आपके विरोध में हो, जब आपकी घर की समस्याएं आपके बिगड़ता जा रहा हो, आप किसकी ओर देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए, क्योंकि सारे समस्या का हल, सारे परेशानियों का हल, सारे दुखों का हल, सारे कमी घटी का हल, सारे अकेलापन का हल, तमाम प्रकार की परेशानियों का हल केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की ओर देखते रहें तो वो चमत्कार करेगा। देखते रहने का मतलब यह नहीं है कि आज आपने देखा और कल छोड़ दिया। देखते रहने का मतलब यह नहीं है कि आज आपने केवल प्रभु को दंडवत किया, उसकी उपासना किया, उसकी आराधना किया, उसकी सजदा किया, उसके नाम को महिमा दिया और कल का दिन आप उसको छोड़ दिए। नहीं, देखते रहने का मतलब यह है, परिस्थिति कैसी भी हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी मुसीबत हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी समस्याओं का बादल क्यों न मंडलाता हो, आप प्रभु की ओर देखें, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। बाइबल कहती है कि प्रभु ने उनकी आवाज को सुना, उनकी प्रार्थना को ग्रहण किया, उनके निवेदन को स्वीकार किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने कहा, तब प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है मरकुस 5 उसका 24 पद में, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। देखिए, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उसके साथ चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। कितना बड़ा बात है प्रियो, कितना बड़ा बात है। अगर याईर परमेश्वर की ओर नहीं देखता तो परमेश्वर उसके साथ नहीं चलता। आप यदि प्रभु को अपने साथ चलते हुए देखना चाहते हैं, अपने हालात में देखना चाहते हैं कि वो आपके साथ चले, आपके दुख की वादियों में वो आपके साथ चले, आपके परेशानियों के कठिन समय में वो आपके साथ चले, तो आप प्रभु के चरणों में गिरकर उससे विनती करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु की ओर देखने का मतलब ही यह है कि हम केवल और केवल प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे विनती करें। छोटा मोटा नहीं, बहुत विनती लिखा है, बहुत प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें। शैतान आपको कहेगा इससे कुछ नहीं होने वाला,
इससे तुम्हारी हालत नहीं बदल जाएंगे। इससे जो तुम्हारे जीवन में बाप दादाओं से आया हुआ श्राप है वो नहीं टूटेगा। आपका जीवन नाश होगा। परमेश्वर कुछ भी दया नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो दया करने वाला प्रभु है। शैतान की बातों में ना आए। परमेश्वर को केवल दंडवत करे, उसकी उपासना करे, उसकी सजदा करे, उसकी आराधना करे और उसके साथ चलते रहें। इससे ये होगा प्रभु आपकी आवाज को सुनकर आपके साथ चलेगा। अब बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर उसके साथ चल दिया, तो जब फिर आप मरकुस 5:35 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यीशु की ओर देखने का समय में जब आपकी परिस्थिति और खराब हो जाए, जब आपका परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाए, जब आपको लगेगा कि अब यीशु पर विश्वास करना, उसके साथ चलना बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा, तो उस समय में आप याद रखना कि जब आप प्रभु की ओर देखते हैं तो केवल उसी को अपना दुख बताना। हालेलुया। केवल उसी को दुख बताना। अब बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उसके दुख के बारे में जब यीशु को पता चला कि उसकी बेटी मर गई, वे बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रियो, जब आपकी परिस्थिति, जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है कि आपके जीवन में जो होना रहेगा वो नहीं होगा। वो होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु की ओर देखने वाले लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, मत डरो। आपको जिस समय लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम अपने आप में आकर थक चुके हैं, अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो मैं आपको बताऊं, प्रभु का आवाज को सुनना। यीशु की ओर देखने वाले लोग यीशु की आवाज को सुनते हैं, किसी और की आवाज नहीं सुनते। आपको लोग क्या बोल के आपको डरा रहा है, आपकी परिस्थितियां किस प्रकार का विकराल रूप लेकर आपके सामने खड़ा है, किस प्रकार से आपको वो डराने का कोशिश कर रहा है, किस प्रकार से आपकी उम्मीद को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप यीशु की ओर देखते हैं तो केवल और केवल यीशु पे विश्वास रखना, मत डरना, केवल यीशु पे विश्वास रखना। समस्या आपको डराने के लिए आता है, परेशानियां आपको प्रभु से अलग करने के लिए आता है, आपके जीवन का दुख आपको परमेश्वर के विरोध में काम करवाने के लिए आता है, लेकिन प्रभु इसलिए आता है ताकि वो आपके डर पर आपको जय दे, प्रभु आपको विश्वास पर आपको जय दे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उस परिस्थिति में उन्होंने लोगों की बातों में आकर उन्होंने यीशु मसीह से नहीं कहा कि प्रभु हो गया, जो होना था वो हो गया, अब हमें माफ कर, अब मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। और वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने नहीं डरा, उन्होंने उस समस्या में नहीं घबराया और उन्होंने सच में यीशु मसीह पर विश्वास किया। तब बाइबल बताती है, जब आप 42 पद को पढ़िएगा तो बाइबल में ऐसा लिखा है, और लड़की तुरंत, वचन में ऐसा लिखा, 41 पद से 40 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि 39 पद से, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे, अंत में चमत्कार होगा। मेरे बहन,
मेरा भाई, मेरे माता और पिता, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जिस प्रभु की ओर देखना शुरू किया है ना, वो परमेश्वर चमत्कारों से भरा हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे आंसू को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जहाँ कोई आशा नहीं, उस जगह आशा को उत्पन्न कर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो सब काम अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं जो उसकी ओर देखते हैं। प्रियो, आज के दिन में मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी बीमारी के बेड पे पड़े आपको यदि लग रहा है कि डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता, अब आपका पति आपके हाथ से निकल गया, अब उसको कोई जीवन नहीं दे सकता, आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म होने की स्थिति में है, मैं आपको बताऊं, विश्वास के साथ जब आप प्रभु की ओर देखते हैं, परिस्थितियां और विकराल रूप लेती है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं डरेंगे, फिर भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, फिर भी आप यीशु की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। मैं आपको आज के दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु की ओर देखते हैं, आप निराश मत हो, आप हताश मत हो, आप परेशान मत हो, आप चिंता मत करो, आप तकलीफ में दुखी मत हो, आप मत घबराओ, आप मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जब सब कुछ खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा तो प्रभु एक नया काम आपके जीवन में करेगा। आमेन। बाइबल ये कहती है कि जब उसका बेटी मर गया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया। आपको मालूम है कि उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर इस बात को बता देना चाहते थे कि जिस परमेश्वर के चरणों में उसने घुटना टेका, जिस परमेश्वर की वो सजदा कर रहे हैं यार, जिस परमेश्वर के चरणों में गिर के वो अपने दुख को उंडेल दिया, वो परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं परंतु आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपको बताऊं, उस समय तक आपको दुख होता रहेगा जिस समय तक आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे। आपकी समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, समस्या के अंत में आपके जीवन में बड़ा फल होगा। आमेन। समस्या के अंत में प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करेगा। प्रियो, जब परमेश्वर आपकी परीक्षा ले, आप मत घबराना, आप मत निराश होना, आप मत परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना, मत दोष लगाना। ओ, मैं तो यीशु की ओर देखता हूँ, मैं तो यीशु की ओर देखती हूँ, मैं तो प्रभु का बेटा और बेटी हूँ। मेरे जीवन में फिर भी इसके विपरीत में क्यों होता रहा, क्यों होता जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप मत सोचो, आप इसमें अपना मन मत लगाओ, प्रभु पर केवल विश्वास रखो, मत डरो, क्योंकि अंत में प्रभु आपका जीवन में एक बड़ा काम करेंगे। आमेन। इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु की ओर देखते रहें। आज आपके जीवन में दुख है तो क्या हुआ? अगर आप परेशान हैं तो क्या हुआ? कोई आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा तो क्या हुआ? लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं तो क्या हुआ? लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं तो क्या हुआ? लोग आपके साथ नहीं बैठना चाहते तो क्या हुआ? लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं तो क्या हुआ? लोग आपके भविष्य को खराब करने के पीछे लगे हैं तो क्या हुआ? लोग शैतान आपको गिराने के पीछे, समस्याओं में डालने के पीछे लगा है तो क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, इन तमाम बातों को छोड़िए और प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। प्रभु की ओर देखने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे बहन, कि हम उसके चरणों में गिरे और केवल प्रभु को दंडवत करें, केवल उसकी उपासना करें। जब प्रभु की ओर देखते हैं, शैतान आपके जीवन में गंभीर समस्या लेकर आएगा ताकि आप परमेश्वर की उपासना न कर सके, परमेश्वर का दंडवत न कर सके, प्रभु की आराधना न कर सके। नहीं, उसके बावजूद भी याईर ने परमेश्वर की चरणों में गिरा, उनसे बहुत विनती करने लगा। हालेलुया। आप भी जब
प्रभु की ओर देखते हैं, जब आपकी समस्या गंभीर हो, आप बहुत प्रार्थना करिए, आप बहुत प्रभु के चरणों में आइए, बहुत अपने दुख को बताइए। लोग आपके दुख को सुनकर हंसेंगे मेरे भाई मेरे बहन। लोग आपकी समस्याओं को देखकर आपके विरोध में बातें करेंगे, ओ ये तो वैसी लायक था। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको प्यार करता है। वो आपके दुखों को देखकर आपका मजाक नहीं उड़ाता, परंतु आपके दुखों को देखकर वो तरस से भर जाता है। और बाइबल कहती है कि प्रभु की ओर देखने का मतलब यह है कि जब और भी परिस्थिति खराब हुआ, जब उसकी बेटी मर गई, तो उसने लोगों की बात को न सुना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में प्रभु की ओर देखने का मतलब है, जब सब कुछ आपके जीवन में खत्म भी हो जाए तो भी आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर का डर मानिए, परमेश्वर का भय मानिए और केवल उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं उसमें कौन आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को दंडवत करते हैं, यदि आप परमेश्वर से विनती करने वाला लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाला लोग हैं, तो आप नहीं जानते कि आपकी हालात भी मर जाएगी तो भी आपके साथ चलने वाला आपका प्रभु है। लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु मृत्यु के पल तक आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस लड़की को जिंदा कर दिया, उसके पिता को आनंद से भर दिया। हालेलुया। यदि आप प्रभु की आनंद से भरना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की सामर्थ से भरना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को देखना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ चलते रहें, प्रभु की ओर देखते रहें। वो आपके साथ चल रहा है, वो आपके साथ चल रहा है। जब आप अपने बीमारी के बेड पे हैं, लेकिन आप प्रभु की ओर देखते हैं, आप यदि प्रार्थना करते हैं, यदि आप अपने दुख को बताते हैं, वो आपके बीमारी के बेड पे भी वो आपके साथ है। बहन, जब आप अपने भविष्य के अंधकार में समयों का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु वहां पर भी आपके साथ है। ओ जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपके विरोध में लोग बात करें, जब लोग आप पे हंसे, जब लोग कहें कि ये पागल हो गए, इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु वहां पर भी आपके साथ है। ओ जब आपकी परिस्थितियां एकदम खराब हो, जब आप टूटने लगे, जब आप निराशाओं से भर जाए, जब आपके जीवन में कोई आनंद न रहे, तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वहां पर भी आपके साथ है। मैं आपको बताऊं, यदि प्रभु साथ है तो वो बड़ा काम भी करेगा। आमीन। वो बड़ा काम करेगा। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे माता और पिता, जो भी इस मैसेज को सुन रहे, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसे भी हो क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है और वो आपके साथ है और वो बड़ा काम करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब इनको लगा कि ओह अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, प्रभु ने चमत्कार कर दिखाया। प्रियो, अंत में प्रभु आपके जीवन को आशीष देने जा रहा है, काम करने जा रहा है। उससे पहले कि वो काम करे, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम प्रभु की ओर देखें, हम प्रभु की ओर देखें। प्रभु की ओर देखने वाला व्यक्ति किसी भी इंसान का कॉपी नहीं करता। प्रभु की ओर देखने वाला व्यक्ति केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की सजदा करते हैं, उनके साथ प्रार्थना में लिपटे रहते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं। समस्या जैसे भी हो, प्रभु बदल देगा। प्रभु आज की इस मैसेज के द्वारा, आज ही संदेश के द्वारा आपको आशीष दे, आपको अपनी महिमा से भर दे। मैं आपको फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु की ओर देखते रहें, वो जरूर चमत्कार करेगा। प्रभु की ओर देखते रहें, वो जरूर आपके अंधकार में भविष्य को उज्जवल कर देगा। प्रभु की ओर देखते रहें, जरूर परमेश्वर जो काम आप नहीं कर सकते वो काम करके परमेश्वर दिखाएगा। प्रभु की ओर देखते रहें, क्योंकि याईर का परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके लिए। मेरे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, कि आप हर प्रकार की परिस्थिति में आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आप प्रभु उसकी आराधना, उसकी दंडवत को, उसकी आराधना को अनसुना नहीं करते। मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे साथ रहने से
प्रभु जी तेरे साथ रहने से, और तू जब उसके साथ रहा तो प्रभु उनकी जीवन बदल गए। मेरे प्रभु परमेश्वर, आज के दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन माता पिता, भाई और बहन और बच्चों के लिए प्रभु, कि जो भी आज के दिन इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए, और प्रभु आप उन्हें बता दीजिए कि परिस्थिति कैसा भी हो लॉर्ड, वो आपकी ओर देखे, आप पर भरोसा करे, और प्रभु आपको ही केवल दंडवत करे प्रभु, वो केवल आप ही की उपासना करे प्रभु, केवल अपने दुख का हाल प्रभु केवल आपको बताए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जब याईर ने ऐसा ही किया तो प्रभु आपने उनके जीवन में खोया हुआ आनंद को वापस लौटाया, उनके जीवन में चमत्कार किया प्रभु। आज बहुत सारे घरों में चमत्कार की जरूरत है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी का बेड पे पड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य अंधकार में है, कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो दुख के वादियों से होकर जा रहे, कई ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में कोई आशाएं नहीं है, लेकिन प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा आप उनको लौटा ले आइए लॉर्ड, कि वो आपकी ओर देखे और अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े चमत्कार को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके, शांति को प्राप्त कर सके। बाइबल कहती है प्रभु कि आपने उस बच्ची को नया जीवन दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे घरों में कई लोग ऐसे होंगे जो जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे प्रभु, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास उनके जीवन को एक नया मोड़ पर लेके आए प्रभु, उन्हें आशीषित करे प्रभु, उनको जीवन देने पाए पवित्र आत्मा। हर एक के घरों में चमत्कार कर, हर एक को घरों में आशीष कर, लोगों को वचन में प्रेरित कर, पवित्र आत्मा से भर, और आज के दिन लोग एक बात समझे प्रभु, कुछ भी हो हमें प्रभु की ओर देखते रहना है ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। वचन में बने रहिए, प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु की ओर देखते रहिए। आज का दिन बड़ा आनंद की बात जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओह हालेलुया। प्रभु की ओर देखते रहो, प्रभु की ओर देखते रहो। प्रभु चमत्कार करेंगे, प्रभु उपाय करेंगे, प्रभु असंभव काम को संभव में बदल देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और लगातार आप प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष कर। जय